हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज हमने सोचा है कि हर सप्ताह मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग के ऊपर ज्ञान के ऊपर कुछ वीडियो बनाता हूँ या फिर कुछ स्टॉक आइडियाज आपके पास लाता हूँ विच में बी वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज a lot of people they struggle to gain something in investment and they want to make a mileage out of it. तो मैंने आज सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा टॉपिक चूज करें कि आप सबके लिए यह संभव हो, केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं, कोई भी आदमी के लिए भी संभव हो, खास करके वैसे लोगों के लिए जो अपने काम में बिजी रहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट के विषय में जानने समझने का बहुत ज्यादा समय नहीं है और वह अपने जीवन में बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं। वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। यह एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित होगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक रियल लाइफ स्टोरी आपके सामने लाऊंगा, जिस स्टोरी में एक व्यक्ति का जिक्र है जो कि बहुत ही लोअर लेवल का जॉब किया करता था। लोअर लेवल का जॉब जब मैं बोलता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि काम खराब होता है, हर काम रेस्पेक्ट लायक होता है, लेकिन उसकी अर्निंग बहुत कम थी उस काम से। चलिए हम इस कहानी को पहले सुनते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको अमल करते हुए हम अपने जीवन में, हम और आप अपने जीवन में इसको कैसे अपना सकते हैं और एक कैसे बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं और जीवन में सुखी जीवन का एक स्टाइल क्या होना चाहिए, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम कुछ फाइनेंशियल मॉडल लेंगे जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि छोटे से इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आपका बन सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जनाब थे यूएस में जिनका नाम था रोनाल्ड रीड। उनकी पैदाइश 1921 ईस्वी में हुई थी, जब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे, रहे होंगे पूर्व जन्म में। हर आदमी, सनातन मानता है कि हर आदमी हमेशा रहता है, उनके चोले बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आदमी रहता है। चलिए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में पेट्रोल पंप में अटेंडेंट का काम किया और वहां उनका काम था अटेंडेंट का और झाड़ू लगाने का। तो जीवन के बहुत लार्ज पोर्शन में स्वीपिंग और अटेंडेंट का काम ही करते रहे। कोई बड़ा तबके का उनका इनकम बहुत कम रहा होगा, लेकिन उनकी एक खूबी थी कि एक छोटा अमाउंट हर महीने वह जो उनके खर्चे से बचता था, बहुत छोटा अमाउंट, जो कि मान लीजिए 500 रुपए के इक्विवेलेंट, मे बी 2 3 4 5 डॉलर और व्हाटएवर, हर महीने वो एक म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट किया करते थे और समझते नहीं ज्यादा थे। एक इंडेक्स स्कीम उन्होंने लिया था जिस स्कीम में हर महीने इन्वेस्ट किया करते थे। उनकी जिंदगी काफी लंबी रही, बहुत ही शांत स्वभाव के, शांत प्रकृति के आदमी थे, ज्यादा सोइंग नेचर नहीं था। अपना जीवन वो अच्छे ढंग से जीते थे। अच्छे ढंग से जीने का मतलब है, खुशी रहने का मतलब नहीं होता है कि दुनिया का बेस्ट कार आप ड्राइव करें, दुनिया की बेस्ट चीज पर ही आप चले। खुशी रहने का मतलब होता है कि जो चीज भी आप यूज करते हैं उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट, चाहे वो आदमी हो चाहे थिंग्स हो। जैसे हमेशा पुराने ओल्ड कार यूज किया करते थे, बिकॉज यूएस में ओल्ड कार बहुत कम पैसे में मिल जाएंगे और अपने कपड़े को काफी दिनों तक पहनते थे, उनके विषय में यह जाना जाता है। और उनकी मृत्यु 2014 में हुई। उस समय जब उनके अकाउंट को देखा गया, जो उनके जो कॉर्पस जो छोड़ के गए थे, वह $8 मिलियन का कॉर्पस था। $8 मिलियन, आपने समझा, आपने सही सुना। $8 मिलियन का मतलब है इंडियन रुपीज में करीब करीब 80 करोड़ रुपए। अमेरिका में 1% लोगों का इनकम इससे ज्यादा, एकुमुलेशन इससे कम ज्यादा होता है। तो टॉप अमेरिका के 1% लोग में वो पहुंच गए। एक झाड़ू देने वाला व्यक्ति जो अपने डिसिप्लिन के चलते, अपने सिंपल लिविंग के चलते यहां से टॉप 1% पे पहुंचता है। दोस्तों, जब वह कर सकता है तो क्या हम और आप इसको नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। और आपके लिए आपको वह स्पिरिट आपको लाना पड़ेगा। यह कहानी हमारे लिए बहुत सारा लेसन छोड़ के जाता है, जिसको अपने को समझना पड़ेगा। तो यह लेसन ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है, आप इसको जरूर जानते हैं, आप कर नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो का मकसद है इस कहानी से आप प्रेरित हो और अपने जीवन में इसको उतारें ताकि आप इसको बीट कर सके। आगे बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि ऐसे लोग, वॉरेन बफेट तो ऐसे बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टर हैं जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बट इस तरह के इन्वेस्टर हमेशा पैदा नहीं होते। हम आप उनके तरह के नहीं हो सकते, हम आप बहुत कॉमन इंडिविजुअल है। तो उन्होंने कहा था कि कॉमन इंडिविजुअल जिनका ज्ञान शेयर बाजार के प्रति ज्यादा नहीं है, कई बार वह क्या करता है कि शेयर बाजार से भाग जाता है। और भागने का मतलब उसे क्या करना चाहिए? उसे 90% ऑफ हिज इन्वेस्टेबल कॉर्पस, this means whatever money he wants to invest, 90% of that he should put a index fund, which we call a passive investment, and 10% in government bonds, which are fixed income, like you may say, like let's say SBI, FD
although that is not a government bond, but that sort of thing which is very stable, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आप कर सकते हैं, और इसको आप लंबे समय तक करिए। क्रक्स यह है कि बहुत लंबा समय, जो कि आप मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा, और आप उसको टच नहीं कीजिए, उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं कीजिए, आप बहुत रिच हो जाएंगे। तो आप कहेंगे भैया मरने के टाइम पैसा लगे क्या होगा? इसका यह मतलब नहीं है कि बीच में आप थोड़ा, अगर आपको जरूरत है तो विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसको छेड़छाड़ नहीं करने का मतलब है कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करें। और इन दोनों को जब साथ लेकर हम चलते हैं, रोनाल्ड रीड साहब का जो लर्निंग है, उससे क्या क्या लर्निंग होता है? सबसे पहले चीज, ह्यूमिलिटी भरी जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप अपने मीन्स के अंदर जिए, जितना आप कमाते हैं उसी पर जिए। क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, इसके ऊपर आप डिपेंड ना करें। दूसरी बात, इन्वेस्ट रेगुलरली करें, और ऐसे फंड में करें, जैसे इंडेक्स फंड की बात हमने कही, इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स फंड है, हम उसके ऊपर भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंत में कि किस किस फंड को आप चूज कर सकते हैं। उसमें किसी एक को आप चूज कर लीजिए, 3-4 फंड में करने की जरूरत नहीं है, और वहां एक रेगुलर वे में एक SIP आप कर डालिए, और इसको छोड़ दीजिए। अगर 25-20 साल के हैं तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन देखें कितने बड़े हो गए, 25 साल है, 30 साल है, 40, इट इज नेवर टू लेट। आपका जो भी एज हो, पुराने चीजों के विषय में आप रिग्रेट नहीं कीजिए। आप जहां पर भी आज खड़े हैं उसको लीजिए और आगे बढ़िए, और देखिए क्या होता है। कई बार लोग कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना इज एज गुड एज FD। बैंक भी फेल होता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो गया तो उसकी बात तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन अदरवाइज अगर सॉवरेन स्टेबिलिटी है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जिस मुकाम पर आज आप खड़े हैं, अगले 20-25 साल इंडिया के लिए गोल्डन ईयर्स है। हम यहाँ बीजेपी का और मिस्टर मोदी की बात नहीं कर रहा, ऑल्दो ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं यह कह रहा हूं कि इंडिया का जो पोजीशन है वह भी नंबर 3 इकोनॉमी होगा, आगे चल के 2 इकोनॉमी होगा, और कौन जानता है नंबर 1 भी हो कभी, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इतना ही करना चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टर रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन मौका है, बहुत ही सुंदर समय है, इससे अच्छा समय कभी नहीं हो सकता। तो ये तो बात रही इस इन्वेस्टमेंट की। एक दूसरे आदमी को मैं जानता हूं जो कि एक पियोन का काम किया करता था इंडियन कंपनी में। Obviously, most of the time I spent in Indian company. That guy used to get, let's say, 15,000 rupees. So he always will complain. And whatever little you could say, 300, 400, 500, you know what habit he had? Just opposite to Mr. Reed, he will go and buy a lottery ticket. Then, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान को प्रसाद चढ़ाएगा कि हे भगवान हमें लॉटरी लगा दे। और उसका जीवन भर वो ऐसा करता रहा और एक भी लॉटरी मिला नहीं। और अंत में वो भगवान को भी गाली देना शुरू करता है, जिस तरह के इंसान। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म पर विश्वास रखिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो योग्यता है, उसके हिसाब से जो भी आपको मिलता है उसे थोड़ा बचाइए। एक जो हाउस मेड है वो भी 1000 रुपए महीने का सेविंग कर सकती है। वो बिकॉज मैं जिस सोसाइटी में आज रहता हूँ वहां एक मेड करीब करीब 40-45 हजार रुपए कमाती है, कई जगह काम करती है, जो कुकिंग का काम करती है नॉल दो। तो 1000 रुपीज उसके लिए निकाल कर इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। और अगर इसको आपने डेवलप कर लिया तो फिर आप टॉप 1-2% लोगों में हो सकते हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा, यह एक कैलकुलेटर हमने लिया है, SIP कैलकुलेटर। हमने बोला कि रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए, आपने 500 रुपए महीने, इससे कम तो आप क्या करिएगा, और 10% हर साल बढ़ाइए, क्योंकि हर साल आपका तनख्वाह बढ़ता जाता है, आपके जो रिनोवेशन मिलते हैं वो बढ़ता जाता है। तो इसका जैसे इस साल 500 कर रहे हैं तो अगले साल 550, उसके बाद 600, इस तरह का करिए। हमने 12% का रिटर्न लिया है। जब इंडेक्स फंड में आपको दिखाऊंगा तो वहां रिटर्न इससे ज्यादा भी आते हैं, लेकिन 12% जो बड़ा ही टाइम टेस्टेड है, और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं उससे आपको इतना बहुत आसानी से मिलेगा। 10 साल में यह पैसा 1,68,000 हो जाएगा। बहुत मजा नहीं आया? सब्र करिए भाई साहब। इसी को अगर सेम चीज को आपने 20 साल का इन्वेस्टमेंट किया 10 साल के बदले, या अगर 20 साल आप इसको इन्वेस्ट किया तो आप रियलाइज करेंगे, अगर इस इन्वेस्टमेंट के ड्यूरेशन को आप 20 इयर्स करेंगे तो 10 लाख रुपए के हो जाते हैं। 500 रुपए के बला जमा कर रहे हैं महीने का, 20 साल में 10 लाख रुपए। अगर इसको आप 30 साल करते हैं, इसकी होराइजन अगर आप 30 इयर्स करते हैं तो देखिए 30 इयर्स का कमाल, आप 44 लाख रुपए। अब थोड़ा मजा आ रहा है? जरूर आ रहा है। इसको अगर आप 40 साल करते हैं, लाइक जैसे 20 साल का कोई बंदा 20 साल की उम्र से 20, 21, 22, 23 साल से कमाना शुरू करता है, और यह डिसिप्लिन को अगर 40 इयर्स तक अपने वर्किंग स्पैन तक अगर फॉलो करता है तो देखिए उसका इंपैक्ट क्या होता है। इसको आप देखेंगे कि 40 साल करने से इसका इंपैक्ट इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप
1,75,22,000 रुपए एक्युमुलेट हो गए। कितना आपने किया? महीने 500 जमा करके। दोस्तों, आप जानते हैं कि केवल 500 आप नहीं कर सकते, आपके पास बहुत क्षमता है। आपकी कमाई, एक आदमी है जो 50,000 रुपए कमाता है, अगर वो महीने का 1,000 20% में करता हूं तो 50,000 का 20% 10,000 होता है। लेकिन वह 1,000 2,000 3,000 महीने का अगर करे, बट इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टाइम पीरियड। जितना लंबा करेंगे, वो अगर 25 साल से काम करते हैं तो 60 साल तक, या 1,75 500 रुपए से होता है, तो 1,000 से कितना हुआ? 3,50,00,000 रुपए। 2,000 करेंगे तो कितना होगा? 7 करोड़ रुपए। अगर 4,000 करेंगे तो कितना होगा? 14 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर 8,000 करेंगे तो कितना होंगे? 28 करोड़ रुपए। छोटा सम तो नहीं है। मुझे लगता है कि यह कैलकुलेशन देकर के आप जरूर इंस्पायर्ड होंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। इसकी चिंता आप कभी ना करें कि आपके लाइफ का यह कौन सा मोमेंट है। अगर 25 साल की उम्र में है, बहुत ही अच्छा। अगर आप 35 साल के हैं, कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन 60 साल तक अगर कुछ करें तो आप ओबियसली ज्यादा अमाउंट करेंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन सामने आएगा। तो मुझे लगा कि आज का डेलिब्रेशन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे फैलाए, ताकि काफी से काफी लोग इससे मोटिवेट हो सके, इसे लर्न कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रिमेन इन्वेस्टेड, रिमेन इंगेज इन दिस चैनल, एंड जय हिंद, जय भारत।